हाय एवरीवन, कंफर्मेशन दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है आप सबको? ऑल गुड, ग्रेट। सभी के लिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबसे पूछ रहे हैं, किसी कोई स्पेसिफिक बच्चे से नहीं पूछ रहे। आप कंफर्मेशन देंगे, हमें कॉन्फिडेंस आएगा क्लास स्टार्ट करने का। ठीक है, सभी को क्लियर है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। ओके, तो बताइए लास्ट क्लास तक हमने कहाँ पर तक पढ़ा था? लास्ट तक हमने कहाँ पढ़ा था? आशीष कुमार जी बताइए, अजय सिंह जी बताइए, शाहरुख सैफी बताइए। लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? क्या आपने रिवीजन करा? पिछली क्लास 25 जुलाई को मेरी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा जन्मदिन था, तो मेरे घर वालों ने क्लास लेने नहीं दिया। और क्योंकि वो 50वां जन्मदिन था तो कुछ ज्यादा स्पेशल था। अरे वाह, इतने सारे केक किसने भेज दिए? मजा आ गया देख के, बारिश कर दी केक की। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन। मुस्कान, मोहम्मद, अमन, थैंक्स एवरीवन। अरे आपका अमन कुमार जी, आपका बर्थडे 25 तारीख को था, बहुत ही बढ़िया यार। चलो अमन जी, आपको तो हम भूलेंगे नहीं। थैंक्स एवरीवन, मंजीत जी, रोहन जी, शिवा, शाहरुख, मोहित, मीना, अर्जुन, राहुल। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन। ये केक वाला ऑप्शन मेरे को सीखना है आपसे, सीखना सिखाना मेरे को कैसे आता है, कौन सा बटन दबा कर आता है। ये तो बड़ा दिल खुश खुश हो गया इसको देखकर है। थैंक्स राजकुमार। चलो आओ रही जी, आओ क्लास करते हैं पहले। तो लास्ट क्लास का फटाफट हम रिकैप करते हैं। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। तो अब रिकैप करते हैं जरा, हमने क्या पढ़ा था आपका लास्ट क्लास में। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइनेक्स। लाइनेक्स अपने में क्या है? हम बोलेंगे जी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने में क्या होता है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अपने में सॉफ्टवेयर होता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था जी? हमारे जिंदगी में क्या होता है? कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स पढ़ने होते हैं? हमें 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, और एक होता है नेटवर्क। है ना? आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल इन तीनों जगह पे होता है। हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क की भी रिक्वायरमेंट है। किसी जमाने में होता था कि इंटरनेट लगाना ऑप्शनल था। आज की डेट में इंटरनेट ना हो सांसें बंद हो जाती है। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल फोन में इंटरनेट ना हो तो मजा ही नहीं है जिंदगी का। है ना? अगर आपका मान लो इंटरनेट खराब हो जाए, व्हाट्सअप ना चले, इंस्टाग्राम ना चले, यूट्यूब ना चले, जिंदगी हराम है। लगता है मोबाइल मोबाइल नहीं, उठा के बाहर फेंको, ये तो बटन वाला फोन बन जाता है हमारे पास। तो जितनी भी मोबाइल ऐप्स की जो लिंकेज है वो सारी की सारी किसके द्वारा है? इंटरनेट के द्वारा है हमारे पास। और इंटरनेट किसका पार्ट माना गया हमारे पास? नेटवर्क का पार्ट माना गया है। तो अल्टीमेट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जी कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ये लेटर से हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। इसके अंदर हमारे पास 3 चीजों का सम्मेलन होता है, जिसमें एक का नाम आपका हार्डवेयर होता है, एक का नाम सॉफ्टवेयर होता है, एक का नाम आपका नेटवर्क होता है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या था? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की बात करेंगे, प्रोग्राम्स का मतलब क्या था? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विच कॉजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को? फिर हमने क्या पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर को टेक्निकली हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा था? 3 पार्ट्स में तोड़ा था। क्या शॉर्ट फॉर्म थी उसकी? गैस। और इसी गैस गैस को, शॉर्ट फॉर्म को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया था? निमोनिक्स का नाम यहाँ पे दिया था। और निमोनिक्स का मतलब बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या होता है? सिंबल्स। ठीक है बेटा, तो शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगा? गैस हो गया। तो सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह की। कुछ किताबें कहती हैं 2 तरह की, कुछ किताबें कहती हैं 3 तरह की। फिलहाल हम 3 तरह की समझ रहे हैं। और अगर मैं बोलूंगा भैया ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कंपलसरी होता है, वो कौन सा होता है? सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब दो जरा। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है, वो कौन सा? जल्दी जवाब दो। नेम इट, नेम इट, नेम इट। सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब दिया करो, मजा आता है। बहुत बढ़िया। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंपलसरी सॉफ्टवेयर होता है ना? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है, बताओ कौन सा वाला है? A software which is based on the requirements of an organization or the industry or the individual। जो रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है उसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों? उसको हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया था। बहुत ही बढ़िया। चलिए धन्यवाद। और साथ साथ हमने क्या बोला? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या था? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर पर्पस के लिए होता है, हर काम के लिए होता है। जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया हमारे पास, है ना? या पावर BI का नाम आपने शायद सुना होगा। पावर BI, टैबलू, शायद नाम सुने होंगे आप लोगों ने। नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आगे हम देखेंगे। ये सारे के सारे क्या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जो टैली वाला काम है, काउंटिंग करता है। काउंटिंग तो हर कंपनी को चाहिए, चाहे प्रॉफिट कमाए या लॉस लॉस गेन लॉस अकर्ड करे। तो सबको तो हिसाब किताब में मेंटेन करना पड़ेगा। है ना? चाहे आपकी सरकारी कंपनी क्यों ना हो, चाहे आप प्रॉफिट के बिना काम करते हो, चाहे आपका मंदिर क्यों ना, ट्रस्ट क्यों ना हो, मस्जिद क्यों ना हो,
ठीक है, मदरसा क्यों ना, आपको पूरा हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा, सरकार कभी भी आपसे डिमांड कर सकती है। तो अकाउंटिंग जो है वो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है, अकाउंटिंग एक पर्पस है, और इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया था, जनरल पर्पस कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला था, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा था, 6 भागों में क्लासीफाई करा था। और हमने क्या बोला था कि डीपीएस स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, ओला ओला करते हैं, ओलू ओलू करते हैं ना, इलू इलू होता है हमारी जिंदगी में, आई लव यू होता है, पर हमने यहाँ पे क्या करा, ओ लव यू। ठीक है जी। तो डी मतलब हमारे पास क्या था आपका, डी की फुल फॉर्म थी डायग्नोस्टिक रूटीन, पी का मतलब क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एस का मतलब क्या था, सब रूटीन, ओ का मतलब क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एल का मतलब क्या था बेटा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और यू का मतलब मेरे पास क्या था आपका, यूटिलिटी रूटीन। राइट। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूंगा लाइनेक्स मेरा किस कैटेगरी में आता है, तो हमने कहा था जी लाइनेक्स जो हमारा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, डायग्नोस्टिक रूटीन नहीं कहते, सब रूटीन नहीं कहते, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं कहते, या यूटिलिटी रूटीन भी नहीं कहते। उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें एक यूनिक्स का नाम भी पुराने जमाने में हुआ करता था। ऐसी लेटर से हमारे पास आपका विंडोज का नाम तो आप जानते ही हैं, बिल गेट्स का नाम तो आप जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम तो आपका जानते हैं। वो बिल गेट्स इतना हरामखोर निकला कि उसका एप्स्टीन फाइल में भी नाम था। ऐसा नीच इंसान निकला जिसकी इज्जत होती थी, आज उसकी थू थू होती है। और बंदे ने बेशर्मी से एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ उस कांड में मैं भी इन्वॉल्व था। तो एनी हाउ, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ऐसे ही हमारे पास आपके आईओएस की बात करेंगे या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, या लेटेस्ट से आप लोगों ने एंड्रॉयड का नाम भी सुना होगा, एंड्रॉयड जो हमारे मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल शब्दों में लास्ट क्लास के हिसाब से हमने पढ़ा कि लाइनेक्स हमारे पास क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे जी, लाइनेक्स हमारे पास आपका कायदे से क्या माना गया, ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या माना गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर माना गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या माना गया, सॉफ्टवेयर माना गया है। और सॉफ्टवेयर किसका सब पार्ट होता है, हमारे पास कंप्यूटर का सब पार्ट होता है। कंप्यूटर के और सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हमने कहा जी एक हमारे पास हार्डवेयर होता है, एक हमारे पास नेटवर्क होता है। क्लियर है। तो अगर किसी को लाइनेक्स समझाना है तो आप समझा सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। पूरा 1 घंटा लास्ट क्लास में हमने लगा दिया था लाइनेक्स को समझाने में, हालांकि लाइनेक्स अभी शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो लाइनेक्स के बारे में अगर हम चाहें तो 2-3 घंटे और लगा सकते हैं, केवल ये समझने में कि आखिरकार लाइनेक्स हमारे पास होता क्या है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। किसी की आज पहली क्लास है तो वही बता दीजिए, क्योंकि पहली क्लास है तो भैया पहला लेक्चर शायद आप, उम्मीद करता हूँ मैं, देख कर आप आए होंगे, है ना। किसी की है आज पहली क्लास? ओके। तो जिसकी पहली क्लास आ जाए वो अपना पिछला लेक्चर जरूर देख कर आए। राइट। तो यहाँ तक हमारे पास जानकारी होगी किसके बारे में, लाइनेक्स के बारे में। अब लाइनेक्स के बारे में हम बड़ी खतरनाक बातें पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी ही खतरनाक बातें, शानदार बातें हम पढ़ने जा रहे हैं लाइनेक्स के बारे में। तो हेडिंग लिखिए लाइनेक्स, लाइनेक्स लिखिए हेडिंग। और अभी जो हम लाइनेक्स के आगे कुछ शब्द डालने जा रहे हैं, कंपनी का नाम डालने जा रहे हैं, रेड हैट लाइनेक्स। क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है वो रेड हैट लाइनेक्स पर आधारित है। और RHEL वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, रेड, एस का मतलब क्या होता है, टोपी, ई का मतलब मेरे पास क्या होता है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब समझते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन, हाई लेवल होता है एंटरप्राइज का, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे, मल्टीपल स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स होती हैं। ठीक है जी। और एल का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा, एल का मतलब होता है मेरे पास लाइनेक्स। तो रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स, ये RHEL की हमारे पास फुल फॉर्म है। ठीक है जी। तो अगर मैं रेड हैट की बात करूंगा, रेड हैट क्या होता है, तो हमने कहा जी रेड हैट कायदे से हमारे पास क्या मानी गई, कंपनी मानी गई है। ठीक है जी। और किस तरह की कंपनी है, हमने कहा सॉफ्टवेयर कंपनी है। किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाती है, हमने कहा एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर बनाती है। तो अगर मैं रेड हैट की बात करूंगा तो आप सभी बच्चे क्या बोलेंगे, रेड हैट अपने में क्या माना गया, कंपनी मानी गई है। ठीक है नहीं, हमारे पास क्या मानी गई है, कंपनी मानी गई है। और ये कंपनी क्या करती है बेटा, हमने कहा कंपनी है, हमने कहा जी सॉफ्टवेयर बनाती है, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाती है, बड़े सॉफ्टवेयर बनाती है। तो हमने कहा भैया एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है भैया, एंटरप्राइज का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका धंधा बड़ा होता है, जिसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसको हमने एंटरप्राइज का नाम दिया हुआ है। एंटरप्राइज उसको भी कहते हैं जो मल्टीपल काम करती है, जैसे रिलायंस वाली कंपनी है, मल्टीपल काम करती है, ऑयल बेचती है, पेट्रोलियम बेचती है, केमिकल बेचती है, आपकी सिम बेचती है, जियो की सिम बेचती है ना। रिटेल के अंदर भी आपके आगे जूता कपड़ा सब बेचती है, फैशन आइटम्स भी बेचती है।
अभी म्यूचुअल फंड का भी डिपार्टमेंट इसने ऑन कर लिया है। तो ऐसी कंपनी को हमने क्या नाम दिया, एंटरप्राइज नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये रेड हैट हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। और जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, और किस लेवल के बनाती है, बड़ी कंपनी के लेवल के लिए बनाती है। और इसलिए उसको हमने रेड हैट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेड का मतलब पता लग गया, हैट का मतलब पता लग गया, एंटरप्राइज का मतलब पता लग गया। और हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लाइनेक्स की बात करने जा रहे हैं। और इसीलिए इसी शॉर्टकट को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, RHEL का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है बात सभी को। तो अगर मैं लाइनेक्स की बात करूंगा, तो लाइनेक्स को अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया। अभी हमें ये नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़िया लेवल की पढ़ाई करेंगे, बढ़िया लेवल की स्टडी करेंगे। अब आखिरकार ये जो लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आखिरकार इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे, किस जगह पे हमारे पास होता है। तो हमने कहा जी, ये बड़े बड़े सर्वर होते हैं। सर्वर्स का मतलब पता है कि बड़ी बड़ी कंप्यूटर मशीन होती है हमारे पास, देखा होगा आप लोगों ने, सर्वर्स होते हैं। बैंक के अंदर सर्वर होता है ना, बिजली विभाग डिपार्टमेंट में सर्वर होता है। आपका CBSE का रिजल्ट आता है, उसका सर्वर होता है, अमेजोन का सर्वर होता है। यानी एक बड़ा ताकतवर और शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारे पास। हमने कहा इसी लाइनेक्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट में भी करते हैं। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आपने बड़ा फेमस सुना होगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग में किसका नाम आता है, AWS का नाम आता है। AWS की बात करेंगे तो उसका नाम, उसका मतलब क्या होता है, अमेजॉन वेब सर्वर या वेब सर्विसेज, जो मर्जी कह लो। ठीक है जी। ये अमेजॉन कंपनी यहाँ से बहुत मोटा पैसा कमाती है। नहीं सर, अमेजॉन कंपनी तो हमारा ई कॉमर्स का सेल परचेज करती है। अरे वो तो छोटा सा काम है, अमेजॉन का जो जेफ बिजॉस का मेजर काम है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने वाला मेन धंधा है उसका। हालांकि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, चिंता मत करना, आने वाले समय में आपको विशेष तौर पे जानकारी दी जाएगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग आखिरकार होता क्या है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट बनाना होता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, बड़े सारे कंप्यूटर्स को हायर करती है, बड़े सारे सर्वर्स लगाती है। और हर सर्वर के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, वो कौन सा काम करता है, भयंकर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जिसको हमने रेड हैट लाइनक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे। फिर साथ ही साथ आप लोगों ने आजकल एक नाम सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी। हर कंपनी के लिए साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बनाना कंपलसरी है, सरकार कहती है। अगर रिलायंस वाला साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट नहीं बनाएगा, तो सरकार उसका धंधा बंद कर देगी, जेल में डाल देगी। क्योंकि रिलायंस नाम की जो कंपनी है, अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करेंगे, तो उसका नाम किसके अंदर आता है, उसका नाम एक्सचेंज के अंदर आता है। एक्सचेंज का नाम क्या है मेरे पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये हमारे एक्सचेंजेस के अंदर नाम है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके शेयर्स जो है, लिस्टिंग है, लोग इनके शेयर्स को परचेज करते हैं। लेट से आज का भाव कितना है, मान लो 1300 रुपये का भाव है इसका। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूंगा, तो इसने क्या करा, बाजार से बड़ा मोटा पैसा इकट्ठा कर रखा है, तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा 20 लाख करोड़ रुपए का पैसा इकट्ठा करा हुआ है। फ्यूचर में मान लो 1300 रुपये का शेयर किसी समय पे 1600 रुपये का भी था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो यानी कि अगर मान लो कल को रिलायंस कंपनी का जो सर्वर है, या जो रिलायंस कंपनी का जो एनवायरनमेंट है, वहां पर अगर लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होगा, या वहां पे एक हाई लेवल की सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, साइबर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, तो कल को कंपनी बर्बाद हो सकती है। और जब कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, शेयर भाव गिर जाएगा। आजकल आपने सुना होगा कि HDFC बैंक के अंदर 3 चाइनीज कंपनी ने क्या कर दिया, केस कर दिया एक तरह से, है ना। HDFC बैंक की अंदर सिक्योरिटी को लेकर बड़े क्वेश्चन मार्क करे जा रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अंदर धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वो अनएथिकल हो रहा है। कुछ ऐसी र्यूमर्स, पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का छोड़ के गया था, तो बोल के गया था कि मैं कंपनी इसलिए छोड़ रहा हूँ, कंपनी के अंदर काफी सारे अनएथिकल काम है। और HDFC बैंक का जो शेयर है, इस न्यूज से काफी गिर गया था, और 725 रुपये का भाव उसका पहुंच गया था। उसी तरीके से कल को मान लो रिलायंस कंपनी के अंदर भी अगर साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बढ़िया वाला नहीं होता, घटिया वाला होता है, सस्ते वाला होता है, यानी बढ़िया पैसा कंपनी नहीं लगाती, तो जाहिर सी बात है, रिलायंस कंपनी की गोइंग कंसर्न पर बात आ जाएगी। यानी क्या ये कंपनी आने वाले 5 साल में चल पाएगी, 10 साल में चल पाएगी, जवाब मिलेगा नहीं, और उसका शेयर बाजार गिर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट हर कंपनी को चाहिए होता है, हर कंपनी को चाहिए होता है। आज की डेट में बाजार में हमारे पास सरकार ने क्या लॉन्च कर दिया, साइबर लॉ लॉन्च कर दिया। ठीक है, 2000 में भी लॉन्च करा था, 2008 में भी लॉन्च करा था। ठीक है जी। और किस नाम से करा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नाम से इसने सन 2000 में लॉन्च करा था। फिर एक और इन लोगों ने क्या करा था, IT एक्ट अमेंडमेंट करी थी। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंजेस। भाई तरह तरह के फ्रॉड्स हमारे पास आते रहते हैं। ठीक है, और वो कब लॉन्च हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था। तो ये साइबर लॉ कानून निकल चुके हैं हमारे पास, है ना। आजकल आप डिजिटली पेमेंट करते हैं सारी की सारी। आप UPI के द्वारा पेमेंट करता है, क्या वो लीगल है, इलीगल है, वो सारी बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, ट्रॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट में ट्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम में गाली गलौज करेंगे, आप बदमाशी करेंगे, तो आपको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, और ठुकाई भी हो सकती है आपकी।
अच्छे लेवल की ठुकाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी देखने वाली बात, अभी यहाँ पे कॉकरोच का क्या होता है, दिल्ली के अंदर वो हुआ था, है ना, जो भी क्या कहते हैं उसको, हिंदी में बताओ क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मैं नाम ही भूल रहा हूँ, बताओ क्या नाम कहते हैं, सपोर्ट करो मेरे को जरा। अभी कांग्रेस उसका प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बढ़िया बात, देखो इसको कहते हैं बुढ़ापा। तो प्रोटेस्ट जैसा शब्द याद नहीं आ रहा था। अब प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां पे कुछ घटिया लोग भी आए थे, गुंडे कैटेगरी के लोग भी आए थे, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता वो गुंडे कैटेगरी के लोग वो आम आदमी पार्टी के थे, या वो गुंडे कैटेगरी सीजेपी वालों ने खुद ही बिठा रखे थे, या वो गुंडे कैटेगरी हमारे वो समाजवादी पार्टी के होंगे, या वो गुंडे कैटेगरी हमारे पास कांग्रेस होंगे, हमें नहीं पता किसके थे। पर जिन जिन के भी जितने भी गुंडे थे जिन्होंने वहां पे पुलिस वालों की पिटाई करी या माहौल को खराब करा, उन सब के फेस को रिकॉग्नाइज करके आधार कार्ड के दम पे उनका डेटा निकाला जा रहा है और पुलिस वालों को उठा रही है। ठीक है भैया, तो अगर आप लोग भी वहां पे गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर आप लोगों ने भी किसी पुलिस वाले को मारा हो या कुछ अत्याचार या कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी अगर आपने तोड़ी हुई है और अगर आपकी कैमरा में वहां पे शक्ल आ गई है, तो जल्दी पुलिस वाले आपके घर वाले पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो लोग आधार कार्ड के दम पे पूरा डेटाबेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों ने डीप लर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करा, एआई का नाम आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आती है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आती है। तो वो डीप लर्निंग की मदद से वो सारे के सारे गुंडों को या वो बच्चे जिन लोगों ने नाजायज करा, देश की प्रॉपर्टी के साथ नाजायज करा, उन सबको पकड़ के अब उनकी रिमांड होगी, केस लगेंगे और डंडे भी पड़ेंगे। वो सारे काम यहाँ पर होंगे। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यहाँ पे क्या आ रही है, समझने वाली बात ये आ रही है कि ये सीसीटीवी कैमरा से फोटो लेकर उनको जेल में भरना, ये किसने अलाउ करा, ये साइबर लॉ ने अलाउ करा, इस कानून ने अलाउ करा कि ठीक है भैया, अगर आपकी फोटोग्राफ सीसीटीवी के कैमरे में आ जाती है, ठीक है, तो सरकार के आगे, कोर्ट के आगे, जज के आगे हम पेश कर सकते हैं कि देखो जी इस बच्चे ने इस तरह का हिसाब किताब करा है। अब बाद में वो क्रॉस वेरीफाई होगा कि कहीं उसके साथ एआई के द्वारा छेड़खानी तो नहीं करी गई है, वो एक अलग से स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसेस हमारे पास रहेगा। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट अगर हमें गेन करना है, तो हर कंपनी आज की डेट में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड करती है। तो अगर मेरे को साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बनाना है तो कंपनियां विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि उसका सिक्योरिटी लेवल कमजोर है। अच्छा, आईओएस की बात करेंगे तो उसकी अपना अपना अपनी कंडीशंस है कि आपको मेरे वाला ही हार्डवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैक मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अबे भाड़ में जाना, तेरी मशीनें बहुत महंगी हैं, हम डेल का इस्तेमाल कर लेंगे, लिनोवो का इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरे का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसने तो एक हार्डवेयर डिपेंडेंसी वाली बातें बता रखी है। ये तो अपना हार्डवेयर बेचता है, अपना सॉफ्टवेयर बेचता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के नखरे नहीं सह सकती, और एप्पल के पास उन बड़ी बड़ी कंपनी के लिए सॉल्यूशन भी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि भाई सर्वर के अंदर अगर मैं बोलूँ तो आज की डेट में कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, विंडोज भी होता है पर उसका मार्केट शेयर काफी कम है। तो हम आज के डेट में क्या बोलेंगे, लाइनक्स के अंदर, लाइनक्स का इस्तेमाल सर्वर नाम के बड़ी वाली कंप्यूटर मशीन के अंदर होता है। अगर 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 हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वहां पे भी बड़ी कंपनी की चॉइस में कौन आता है बेस्ट, हमने कहा लाइनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। कंपनी को साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बनाना है तो वहां पर भी वो किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइनक्स का, क्योंकि जो लाइनक्स का जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है बेटा, वहां पे डेटा को चुराना, डेटा को लीक करना, डेटा को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत ही शातिर दिमाग का आपको हैकर बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आप काम कर सकते हैं। राइट। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, उनके पास उनको क्या चाहिए होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन चाहिए होती है। एंटरप्राइज का नाम ही मतलब क्या है कि बड़ी कंपनियां। और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के एनवायरनमेंट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है जी। थोड़ा सा एक सवाल आया कि सर एंटरप्राइज क्या होता है, वो समझा दो। बड़ा एंटरप्राइज समझो, ये मान लो ये कंपनी है हमारे पास, ठीक है, इस कंपनी का नाम हमने क्या बोल दिया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बोल दिया। अब क्या इसके पास एक डिपार्टमेंट होगा, नहीं। यहाँ पे 4,04,000 बंदे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, हमने कहा 4,04,000 एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे मेरे पास। सेल्स नाम का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग नाम का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट है, एचआर नाम का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन नाम का डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स नाम का डिपार्टमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है मेरे पास, ठीक है जी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है मेरे पास। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट मेरे पास है। सेल क्या करेगा, माल बेचेगा, मार्केटिंग क्या करेगा, प्रचार करेगा, अवेयरनेस करेगा, शाहरुख खान को लेकर आएगा, डांस करवाएगा, सिम खरीद लो, सिम खरीद लो, सिम खरीद लो। फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट क्या करेगा, बाजार से पैसा लेकर आएगा और बाजार में पैसा लगाएगा। उसका मेन कोशिश क्या रहेगा, बैंक से लोन ले लो सस्ता ले लो, लोगों से पैसा ले लो सस्ता ले लो, और ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहाँ पे ब्याज ज्यादा मिले। मान लो आपने बैंक से पैसा ले लिया कितना, 10 टके पे, और आगे आपने कितने टके पे लगा दिए, 26 टके पे, तो कितना प्रॉफिट आ गया, 16 टका प्रॉफिट आ गया। तो फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट ऐसा काम करेगा कि पीछे से पैसा लेकर आएगा। अब वो पैसा पब्लिक से भी ले सकते हैं हम, आईपीओ के द्वारा, शेयर्स के द्वारा, इनिशियल पब्लिक ऑफर का नाम आपने सुना होगा। तो उसके द्वारा भी हम ले सकते हैं, डिबेंचर्स के द्वारा ले सकते हैं, बॉन्ड्स के द्वारा ले सकते हैं, लोन्स के द्वारा ले सकते हैं।
तो ये मल्टीपल टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से संबोधित है। तो फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट क्या करता है भैया? फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट बाजार से सस्ता पैसा लेता है और आगे लगाता है ताकि उसको ज्यादा रिटर्न मिल सके। एचआर नाम का डिपार्टमेंट क्या करता है? 4 लाख 4 हजार एम्प्लॉयज को खुश रखता है, कहीं ये 4 लाख 4 हजार एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ के ना भाग जाएं। अगर ये कंपनी को छोड़ के भाग जाएंगे तो कंपनी का चलता फिरता धंधा खराब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोडक्शन नाम का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भैया, जैसे हमारे वो कर रहे हैं, गडकरी साहब कर रहे हैं, बड़े सारे गन्ने लेकर आ रहे हैं, बड़ा सारा पानी खराब कर रहे हैं, तब जाके 2.5 ml का वो बन रहा है इथेनॉल। उसके बाद हमारी जितनी जनता सब रो रही है, गाड़ियों की लंका लग गई है हमारी आज की डेट में। ठीक है ना। ऐसे एक लॉजिस्टिक्स नाम का डिपार्टमेंट होता है हमारे पास। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है? जो कि पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को रेफर करता है। मान लो मेरा सामान मुंबई से दिल्ली आने वाला है, अब कितने कितने बीच में स्टेशन है, ट्रक से आ रहा है, ट्रॉलर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बीच में ट्रक गायब तो नहीं हो गया, कहाँ कहाँ पहुंच गया, जीपीएस सिस्टम लगाना, वो सारा का सारा काम किसका होता है? लॉजिस्टिक्स का होता है मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास एक डिपार्टमेंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर जो कि कस्टमर के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा, कस्टमर को हमने क्या माल बेचा था, किस डेट पे बेचा था, क्या उसका बर्थडे था कि एनिवर्सरी था, अगले साल में कौन सी डेट में बर्थडे आ रहा है, उसको दोबारा विश करो। है ना। अब जैसे ही मेरा बर्थडे आया 25 जुलाई को, तो मेरे पास मैगडीज का वो आया, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, देखो फिर बुढ़ापा आ गया मेरे को। मैगडीज का क्या है, विश आई एक तरह से। है ना। उन लोगों ने मेरे को विश करा हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा देखो कितने बढ़िया लोग हैं, मेरे माँ बाप ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने विश करना भूल गए, मैगडीज वाला कितना बढ़िया आदमी है। पर मैगडीज ने कहा सर शाम को पार्टी आपकी हमारे यही होनी चाहिए, हम आपको 40% डिस्काउंट देंगे। तो उसको लगा कि भाई ये 50 साल का बुढ़ा आदमी है, 10 15 20 बंदे लेकर आ जाएगा, एक एक बंदा 500 रुपये का खाना खा जाएगा, 10,000 रुपये का बिल बन जाएगा, 2,000 का डिस्काउंट दे देंगे, 8,000 रुपये की कमाई हमारे पास हो जाएगी। टाइटन घड़ियों वालों का मैसेज आ गया, कपूर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपका, आइए जन्मदिन में घड़ियां परचेज करिए हमसे। है ना। हम आपको, आपके बर्थडे है तो हम आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे ही बोले क्या कहते हैं अपना, एप्पल वालों का मैसेज आ गया। हालांकि एप्पल वाले कभी मैसेज देते नहीं है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एप्पल वालों का मैसेज आ गया, कपूर साहब आपके पास टैबलेट भी है एप्पल का, आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास एप्पल का फोन भी है। अब आपके पास ना वो कान वाले ईयरबड्स रह गए हैं, तो एयरपॉड्स कहते हैं उसको, ठीक है ना, एयरपॉड रह गए आपके, वो आप खरीद लो। तो मैं कहा चलो यार वो खरीद लेते हैं, तो वो खरीद लिया हम लोगों ने। अपना कितना, 26,000 रुपए की सेल होगी, 24 से लेकर 26,000 रुपए की सेल होगी, तो एप्पल वालों को उसका मजा मिल गया। तो कहने का मतलब है इन सबका अपना, हर कंपनी का अपने में क्या होता है, सीआरएमएस होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिनका मेन काम क्या होता है, कस्टमर को खुश रखो, कस्टमर भगवान है, ये धंधा लेकर आएगा। ठीक है जी। और ऐसे ही हमारे पास एक होता है एआईएस। एआईएस का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? पूरा हिसाब किताब मेंटेन करता है। कंपनी जब माल बेचती है तो कैश आता है, माल जाता है, तो पूरा हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको हम एआईएस कहते हैं। तो जब कंपनी के अंदर इतने सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब कंपनी के अंदर इतने सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसी कंपनी को हमने बदले में क्या नाम दिया? एंटरप्राइज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है बात सभी को? तो एंटरप्राइज का मतलब समझ में आ गया? भाई मैंने छोटी सी कंपनी खोली, दो बंदों की कंपनी खोली, एक मैं बैठ के एक मेरा बेटा बैठ गया, हम दोनों डायरेक्टर बन गए और का नाम रख दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो कंपनी हो गया भैया। पर जहां पे एंटरप्राइज का नाम लग जाता है, वहां पे डेफिनेटली वहां पे डेफिनेटली हमें क्या मिल जाता है? वहां पे डेफिनेटली हमें एक ज्ञान मिल जाता है कि धंधा छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। हर स्पेसिफिक काम करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, उसको बदले में एंटरप्राइज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आर नाम का बटन दबा दो भैया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फास्ट रिस्पॉन्स देखकर मजा आ गया। बहुत बढ़िया। तो यानी ये जानकारी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो अब आप समझ गए। कोई बोलेगा भाई लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट में होता है सर, सर्वर के अंदर होता है सर, एंटरप्राइज वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जब कंपनी को साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट लगाना होता है, तो वहाँ पे रेड हैट लाइनेक्स सबसे बढ़िया पसंद होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया? RHEL का नाम दिया। और RHEL की फुल फॉर्म क्या? बार बार याद करना है, चीखे मार मार के याद करना है। R फॉर रेड, H फॉर हैट, E फॉर एंटरप्राइज और L फॉर लाइनेक्स। तो रेड हैट जो है कंपनी का नाम है। एंटरप्राइज क्या होता है आप उसको समझा सकते हैं? एंटरप्राइज के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर काम होता है। और लाइनेक्स हमारे पास क्या माना गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है। तो यहां तक क्लियर है? तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। दबाओ बेटा, इस बार स्पीड कम की होगी आपकी। मेक इट फास्ट। हाँ चलो, क्या पता इंटरनेट की स्पीड फास्ट स्लो हो गई हो, इसलिए आपका आंसर धीरे आ रहा हो। अभी भी 27 बच्चे रह गए हैं जिनका जवाब नहीं आया है। कृपया करके, आप क्यों अनोखे बनना चाहते हैं, आप भी दबाइए, बटन दबाने में कोई देरी नहीं लगती है। क्लियर है? तो आर नाम का बटन दबाइए। नहीं समझ में आ रहा तो डाउट पूछिए। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हमारे पास ये क्या हिसाब किताब है। अब अगला हम देखते हैं कि अगर कोई पूछता है लाइनेक्स का इस्तेमाल सर कहाँ पर होता है,
तो आप बोलो जी, बैंक्स के अंदर सारा का सारा इस्तेमाल लाइनेक्स का होता है। चाहे आप प्राइवेट बैंक की बात करें, चाहे पब्लिक बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें। बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से याद आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी लोग हैं, थोड़े से चुकन्ने हो जाइए, आपका डेटा सारा का सारा डार्क वेब में मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सबका डेटा चोरी हो गया है, और ये खुद बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट करा है जी, हमारा डेटा लीक हो गया है, और वो आपका वहां पड़ा हुआ है। तो आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपके आधार कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया, पासवर्ड से कंसर्न इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो डेटा वहां पड़ा हुआ है। अगर आपका कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके दोस्त का कोई अकाउंट है, तो अगर घर में कोई फोन आ जाए, जब अपना ओटीपी बताना, आपका ये डेटा खराब हो गया, वो डेटा खराब हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी कोई मॉनेटरी लॉस किसी बंदे को नहीं हुआ है, पर डेटा तो चोरी हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक्स का अंदर हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइनेक्स का इस्तेमाल देखा जाता है। जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वहां पर भी हमारा लाइनेक्स का एनवायरनमेंट देखना चाहता है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज की बात करेंगे, ठीक है जी, आईटी कंपनी में किसका नाम आता है, विप्रो का नाम आता है मेरे पास। आपने विप्रो का नाम सुना होगा। और बताओ, टीसीएस का नाम सुना होगा। और बताओ, आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा। और बताओ, आपने एचसीएल का नाम सुना होगा। और बताओ, एलएनटी माइंड ट्री का नाम आपने सुना होगा। तो भाई ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है हमारी। वहां पर भी हमारे पास किसका इस्तेमाल होता है, और गूगल का नाम भी आपने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी आपने सुना है, एनवीडिया का नाम भी आपने सुना है ना। ये सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पे हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही आप लोगों ने डेटा सेंटर का नाम कभी जीवन में सुना होगा, डेटा सेंटर पे भी किसका इस्तेमाल होता है, लाइनेक्स का ही इस्तेमाल होता है बेटा। डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है, हमने कहा जी अमेजोन का अपना क्या है, एक अपना डेटा सेंटर का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे ज्यादा नहीं, 2 से लेके 3, 4, 5, 6 हजार सर्वर पड़े हुए हैं। और ये अमेजोन वाला क्या करता है, जिसको हमने एडब्ल्यूएस का नाम दिया है। अब जैसे मान लो मेरा फोन है, और मेरे को एप्पल का फोन है मेरे पास, उसकी मेमोरी खत्म हो गई है, अब मेरे को मेमोरी एरिया खरीदना है, जिसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। या आपका जीमेल अकाउंट है, आपको खरीदना है ना। तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, क्लाउड लेते हैं। हालांकि गूगल वाले का अपना जीसीपी के नाम से क्लाउड का एनवायरनमेंट है। तो यानी इसको हमने क्या नाम दिया, डेटा सेंटर का नाम दिया। तो यानी जहाँ पे डेटा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे बड़े बड़े सर्वर होते हैं, उसको हमने डेटा सेंटर का नाम दिया। उन सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी होती है, डेटा का बैकअप भी मेंटेन करना पड़ता है ना। एक डेटा आपका मल्टीपल जगह पे पड़ा होता है, उसकी डेटा रिकवरी भी करनी पड़ती है बुरे वक्त में, डेटा की एक्सट्रैक्शन भी करनी पड़ती है, डेटा की हाई लेवल की सिक्योरिटी भी लॉन्च करनी पड़ती है। कौन सा बंदा कितनी जानकारी एक्सेस करेगा, डेटा का परमिशन लेवल भी सेट करना पड़ता है। तो डेटा सेंटर के अंदर भी किसका होल्ड माना गया है, हमने कहा लाइनेक्स का ही होल्ड माना गया है। ठीक है बच्चे। और इसी को हम दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप एडब्ल्यूएस की बात करें, ऐसे ही शायद पता नहीं आपने अजोर का नाम सुना होगा। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट का ही एग्जांपल है। और अजोर के ब्रांड की बात करूंगा, तो किसका ब्रांड है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड है, बिल गेट्स का ब्रांड है, बुड्ढे का ब्रांड है, गंदे इंसान का ब्रांड है। आज की डेट में मैं इसको गंदा इंसान ही बोलूंगा। पहले बड़ी इज्जत करता था मैं इसकी, पर जब से एप्स्टीन फाइल का मामला आया, तो इसकी इज्जत सारी धस की धस रह गई है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, जोर हो गया। ऐसे ही हमारे पास आपका एनवायरनमेंट आता है किसके नाम से, जीसीपी के नाम से। ठीक है, गूगल क्लाउड एनवायरनमेंट की बात करें, गूगल कंपनी का भी अपना क्लाउड एनवायरनमेंट है। तो जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो प्रोवाइडर्स हैं, उनके वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम देखना पड़ता है। ऐसी हमारी जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलीकॉम की बात करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज आती है हमारे पास टेलीकॉम के अंदर। हमने कहा टेलीकॉम की बात करेंगे, तो उसके अंदर हमारा जियो भैया आ जाते हैं। ठीक है जी, हमारे पास एयरटेल नाम का ब्रांड आपका आ जाता है। हमारे पास वोडाफोन आइडिया हमारे पास आ जाता है। आपका बीएसएन नाम का ब्रांड भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं। और यहाँ का भी जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, वो कौन सा होता है, रेड हैट वाला होता है, जिसको लाइनक्स का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। और जितने भी हमारे पास आज की डेट में आपकी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपना जितना भी इन्वायरमेंट है, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट किस पे मेंटेन करता है, आपका लाइनेक्स में मेंटेन करता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने फॉर्च्यून 500 का नाम से सुना होगा, कि हमारे पास फॉर्च्यून 500 होती है, सुना है, बड़ी बड़ी जितनी भी वर्ल्ड की, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 500 कंपनीज हैं, उसमें 90% जगह पे रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स का इस्तेमाल होता है। यानी वर्ल्ड का सबसे मोटा धंधा कौन करता है, फॉर्च्यून 500 करता है। फॉर्च्यून 500 बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है बड़ा खतरनाक होता है, उनका जो टर्नओवर होता है बड़ा खतरनाक होता है। यानी वहां पे मैन मैन पावर बड़ी ज्यादा काम करती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल तरह के धंधे होते हैं। टाटा कंपनी की बात देख लो, टाटा के पास स्टील भी है, टाटा के पास केमिकल भी है, टाटा के पास नमक भी है, टाटा की चाय पत्ती भी है।
वो आपका आशिकी के लिए स्टारबक्स नाम की जगह भी है, टाटा मोटर्स भी है हमारे पास, मोटर को भी दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया है हम लोगों ने। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक मिनट होल्ड करना जरा। ठीक है भैया, तो फॉर्च्यून 500 की बात करेंगे तो वहां पे 90% कंपनियों का जो होल्ड है वो आज के डेट में कौन मैनेज कर रहा है? रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स हमारा मैनेज कर रहा है। तो ये जानकारी वहां पर लाइनेक्स के बारे में होगी। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। यहाँ तक अगर क्लियर है आपको तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। एक बहुत लंबा सा मैसेज आया, सर जी डिप्लोमा के बारे में, वेरी सॉरी बेटा मैं पढ़ नहीं पाया, एकदम से गोली की तरह मैसेज आपका ऊपर निकल गया, बस 3 शब्द ही पढ़ पाया हूं मैं। लास्ट क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछ ले जाए, मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो आपका वो लाने से संबोधित नहीं है, किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप जैसे क्लास का एंड होगा तब आप पूछ लेना। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है? तो मतलब कि लाइनेक्स के बारे में मैं आपका टाइम खराब तो नहीं कर रहा? क्लियर करो, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा मैं आपका? टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं आपको, कोई बकवासबाजी तो नहीं कर रहा? क्लैरिटी मिल रही है कुछ आपको? जबान चल रही चलेगी आपकी इंटरव्यू के टाइम पे? कोई आपसे लाइनेक्स के बारे में जानना चाहेगा तो आप बहस कर पाओगे, उसको जवाब दे पाओगे। बहुत बढ़िया बात। अगर आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, फालतू की जानकारी बता रहा हूँ, तो बी नाम का बटन दबा देना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। अच्छा अच्छा, कादरी साहब कह रहे हैं जी 25 जुलाई को आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैच स्टार्ट करना था, बिल्कुल स्टार्ट करना था जन्मदिन वाले दिन। बहुत सारे बच्चे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एडमिशन मेरे इसमें एआई कोर्स में ही हुए हैं। डिमांडिंग भी है, करेंगे भैया, अभी मेरे पास काम बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा काम आ गया। और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी एआई के टीचर हैं वो बहुत ज्यादा मुंह फाड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। और आपको मेरी हरकत तो पता ही है कि मैं आपको फ्री में देना चाहता हूँ। तो अभी बहुत सारी प्लानिंग में मिसिंग है, तो बताएंगे आपको जब भी होगा। मेरे ख्याल से कादरी साहब आपने शायद 100 रुपया जमा भी करवा रखा था। तो बेटा 100 रुपया तो रिफंड ले लो मेरे से, या आगे जो आपने किस्त देनी उसमें एडजस्ट कर लेना, जो भी आपका हिसाब किताब है। ठीक है, हाँ करेंगे, एआई पे मैं जरूर आऊंगा, इस बात की पक्की गारंटी है। ठीक है भैया, तो ये हमने मतलब कि अभी मैं लाइनेक्स के बारे में शुरू ही नहीं हुआ बेटा, अभी तो मैं टाइम पास बात कर रहा हूँ, अभी तो सलमान खान की एंट्री हो रही है बस। अभी तो डांस भी करना है, दबंग दबंग वाला, बेल्ट पैंट की बेल्ट भी हिलानी है उसने। तो अब थोड़ा सा और अच्छा ज्ञान पढ़ लेते हैं। कोई पूछे लाइनेक्स क्या है भैया, तो आप क्या बोलोगे? सर लाइनेक्स जो होता है ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो बात लगे, अभी आपको ये नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अभी इसके ऊपर मैं 1 घंटे का ज्ञान दूंगा आपको। अच्छा, फिर दूसरी बात आपने क्या बोलनी है? सर ये हमारा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किस कैटेगरी में आता है? ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। ये बड़ा खतरनाक शब्द है। इट इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कब बनाया गया था? हमने कहा 1991 में बनाया गया था। किस भाई के द्वारा बनाया गया था? एक भाई था, उसका नाम था क्या? उसका नाम था लाइनेक्स, नहीं उसका नाम था लाइनेक्स। ठीक है, लिनक्स कह लो, लाइनेक्स कह लो, जो मर्जी बोल दो। एस आ गया, एक्स की जगह एस आ गया। TORVALDS। और भाई ने कब बनाया था? हमने कहा 1991 में बनाया था। और क्या बनाया था? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। किस कैटेगरी का ऑपरेटिंग सिस्टम था? ओपन सोर्स वाला। और इस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? लाइनेक्स की बात कर रहा हूं मैं, केवल लाइनेक्स की बात कर रहा हूँ, रेड हैट लाइनेक्स की बात नहीं कर रहा। रेड हैट तो ऐसी कंपनी है जिसने लाइनेक्स को टेप दिया और अपनी कुछ इन्वेंशंस करी और अपना ठप्पा लगा के बेचना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? कि लाइनेक्स नाम का बंदा इतना बढ़िया आदमी था, इसने बना दिया। इसने कहा लो भैया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया लाइनेक्स नाम का। और इसने बना दिया 30-40% बना दिया। और इसने ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब है इट इज ओपन फॉर एवरीवन। कोई कॉपीराइट का चक्कर नहीं है, पूरे वर्ल्ड को बोला टेप लो भैया। और साफ बोल दिया, जितनी मेरे अंदर दिमाग था मैंने बना दिया, अब आप इसके अंदर अमेंडमेंट कर लो ना। फिर एक रेड हैट करके कंपनी आई, उसने अमेंडमेंट करी, उसने पूरा पिछला डेटा टेप लिया और कुछ अपना नया एड ऑन कर दिया। और उसने कहा भाई ये तो मेरा बड़ा अच्छा ब्रांड बन गया है, इसको कॉपीराइट करो, इसको रॉयल्टी वाला बना दो, है ना। और पेटेंट राइट ले लो इसके, और उसको RHLE नाम का ठप्पा दे दिया।
ठीक है भैया। तो अगर मैं बोलूंगा बेटा लाइनेक्स क्या है, इंटरव्यू में सवाल आएगा बेटा लाइनेक्स क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, आप इट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कब आया? 1991 में आया। किसके द्वारा? लाइनेस टॉरवॉल्ड के द्वारा आया। इतनी जानकारी क्लियर होगी आपको। उसके बाद तो जबान बहुत चलेगी। जी हमारा डेटा सेंटर में भी इस्तेमाल होता है सर जी, हमारा सर्वर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, एंटरप्राइज के अंदर भी इस्तेमाल होता है, साइबर सिक्योरिटी में भी काम आता है ना। बड़ी सारी बात हम यहाँ पे कर देंगे, जो जितनी जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है। ये हमारा बैंक्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, आईटी कंपनीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, डेटा सेंटर के भी इस्तेमाल होता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स के द्वारा भी इस्तेमाल करा जाता है, टेली कम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा भी इस्तेमाल करा जाता है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इस्तेमाल करा जाता है। फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है उसमें से 90% कंपनी आज की डेट में लाइनक्स में ही काम कर रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम इसकी ये एक खूबी पढ़ रहे हैं ताकि हमारी आत्मा हमें तैयार कर दे कि हम इस पे जीवन अगर बिताना चाहें तो हम बड़े आराम से बिता सकें। ठीक है भैया। तो अब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सवाल आता है जी, ओपन सोर्स क्या होता है, ध्यान देना। मान लो आप लोग क्या, आप लोग प्रोग्रामर हैं। कौन है भैया? प्रोग्रामर। अच्छा, प्रोग्रामर से याद आया, मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है और वो उसका नाम है कोडिंग एक्सपर्ट। पता नहीं आपको ज्ञान है कि नहीं है। मैंने कोर्स लॉन्च करा कोडिंग एक्सपर्ट के नाम से। और उसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग का बादशाह बना दूंगा अगर आपने बनना है तो, अगर आपकी इच्छा है तो तो अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर जाना है तो प्रोग्रामिंग का संपर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होता है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको सी लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, सी प्लस प्लस भी सिखाऊंगा, जावा नाम की भाषा भी सिखाऊंगा और पाइथन नाम की भाषा भी सिखाऊंगा। और इस भाषा के साथ साथ मैं आपको एक बड़ा प्यारा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। साथ में एक सिस्टम डिजाइन नाम का टॉपिक आता है, वो भी सिखाऊंगा। उसके अंदर दो तरह के डिजाइन होते हैं, एक का नाम होता है लो लेवल डिजाइन और एक का नाम होता है हाई लेवल डिजाइन। ठीक है बेटा। और साथ में इसके अंदर मैं सिखाऊंगा आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, जब गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में जब बच्चे जाते हैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए तो वो धज्जियां उड़ा देते हैं, क्वेश्चन पूछ पूछ के ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं। वो खतरनाक क्वेश्चन हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। साथ साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे एक मैथ्स का ज्ञान भी चाहिए होता है, मैथ्स की जानकारी भी चाहिए होती है ताकि आप एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर बन सकें, डेवलपर बन सकें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें। वो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है। प्लस इतना करने के बाद हम आपको MERN के बारे में जानकारी देंगे, मर्न के बारे में जानकारी देंगे, जिसको मर्न फुल स्टैक कहते हैं। एम का मतलब होता है मोंगो डीबी, ई का मतलब होता है एक्सप्रेस जेएस, आर का मतलब होता है रिएक्ट जेएक्स, एन का मतलब होता है नोड जेएस। और इसको सीख कर हम क्या कर सकते हैं? हाई लेवल की वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, 25 लाख वाली वेबसाइट बना सकते हैं। जैसी हमारी उसकी नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है वैसी आप वेबसाइट बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये अपने में एक बड़ा ही जबरदस्त और शानदार कोर्स है और तकरीबन तकरीबन ये कोर्स हमारा 2 साल तक खींचेगा। बाकी आपकी मर्जी है, सी लैंग्वेज करके ही आप निकल जाओ बाहर। ठीक है, 2 3 3 4 महीने के बाद आप निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कोर्स हमने अभी लॉन्च करा है और बड़ी ही उम्मीदें हैं इस कोर्स से हमें। और बीटेक वाले बच्चे तो भर भर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनकी जिंदगी का सपना ही होता है। और मेरे ख्याल से मैं इस कोर्स के दौरान तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 700 या 800 क्वेश्चंस की तैयारी करवा दूंगा। और बड़े बड़े आप पता नहीं आपने वेबसाइट्स का नाम सुना है कि लीड कोड नाम की वेबसाइट आती है जहाँ पे एक से खतरनाक क्वेश्चन आते हैं जो कि गूगल कंपनी अपने इंटरव्यू के दौरान पूछती है बच्चों से। और वो सारे क्वेश्चंस की हम आपको तैयारी करवाएंगे जबरदस्त लेवल की। तो बड़ा हाई लेवल का आपको एक्सपर्ट बना देंगे, माइंड आपका माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और हम आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, साफ सी बात है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो अभी लॉन्च करा है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 350 से पौने 400 बच्चों की बुकिंग आ भी चुकी है इस कोर्स के लिए। और आप भी दिमाग लगाना, अगर आपके पास समय हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आपका प्रोग्रामिंग के बारे में कि मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या प्रोग्रामर हैं, है ना? आप प्रोग्रामर हैं, आप क्या प्रोग्रामर हैं। तो प्रोग्रामर कौन होता है? हमने कहा प्रोग्रामर वो इंसान होता है जो क्या लिखता है? प्रोग्राम बनाता है। और प्रोग्राम किसकी मदद से बनता है? भाषा की मदद से। भाषा को हमने क्या नाम दिया? लैंग्वेज का नाम दिया। वो लैंग्वेज का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का नाम हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? तो जब हम बड़े सारे प्रोग्राम्स को आपका इकट्ठा करते हैं, ध्यान देना, जब हम बड़े सारे प्रोग्राम्स को हम आपका इकट्ठा करते हैं तो उसको बदले में हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। राइट। तो अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, अब आपका टेस्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने लाइनेक्स का नाम सुना? बिल्कुल, मैंने कहा लाइनेक्स क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा पहला सवाल आप बच्चों से क्या है? बेटा बताओ ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है?
पहला सवाल मेरे पास बच्चों से है, ये बताओ कि हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? जानकारी दीजिए मेरे को। इज इट अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? दोबारा से जवाब दे दो एक बार फिर से, ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? बहुत बढ़िया, अभी तक सब बोथ कह रहे हैं, बोथ कह रहे हैं। बोथ बोथ कहाँ से हो गया बेटा, एक की तरफ करो ना। हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइनेक्स की बात कर रहे हैं, तो लाइनेक्स हार्डवेयर थोड़ी होता है बेटा। लाइनेक्स हमारा क्या माना गया, सॉफ्टवेयर माना गया। अब दूसरा सवाल का जवाब देना। ये अगर सॉफ्टवेयर है तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जी फॉर जनरल पर्पस, ए फॉर एप्लीकेशन, एस फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जवाब देते रहो, आपके हाथ उकड़ने नहीं चाहिए। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सभी का सही जवाब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी सिस्टम मतलब कंपलसरी है हमारे पास। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लैपटॉप में या तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप बोलेंगे नहीं सर हमारे में तो नहीं है, हमारे में तो विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई ये फिर कंपलसरी कहाँ से हो गया? बताओ फिर इसको हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम क्यों दिया? ये कंपलसरी हमारे पास क्यों है? आपके पास तो विंडोज है, लेमैन की कैटेगरी में विंडोज थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम आसान है, ग्राफिकल है, वहाँ पे काम करना बड़ा आसान होता है, तो मज़ा बड़ा आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे तो हमारे पास विंडोज है। तो क्या लाइनेक्स मेरा कंपलसरी है? देखो ध्यान से, अगर हम ये बोलें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो ये स्टेटमेंट अपने में 100% सही है। ये बात समझ में आ गई आपको? उसी तरीके से मैंने बोला पानी पीना, ड्रिंक, पानी पीना कंपलसरी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब मेरे पास बड़ा तरह का पानी आता है, बिस्लरी का पानी आता है, एक्वाफीना का पानी आता है, किनले का पानी आता है मेरे पास, है ना। आजकल तो कैंपा कोला वाला भी पानी आ गया मेरे पास, श्योर के नाम से शायद। ऐसे ही मेरे घर में फ्रिज वाला पानी भी होता है, नलके वाला पानी भी होता है, मटके वाला पानी भी होता है, नाले वाला पानी भी होता है। लोग नाले का पानी भी पीते हैं। सर कैसी गंदी बातें कर रहे हो? नहीं बेटा, वो उसमें डिस्कवरी चैनल में दिखाता है ना कि एक बंदा जंगल जंगल घूमता है और उसको नाले का पानी पीना पड़ता है सर्वाइवर के नाम से, सर्वाइव करने के लिए। तो डेफिनेटली पानी की हमारे पास विभिन्न तरह की मात्रा है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूंगा बेटा पानी पीना कंपलसरी है, तो ये बात तो बड़ी स्टेटमेंट सही है। अगर मैं बोलूंगा किलने का पानी पीना कंपलसरी है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कंपलसरी है, तो आप बोलेंगे यस इट इज वेरी मच कंपलसरी। पर अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँ कि भाई लाइनेक्स होगा तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, तो बकवास। या अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा भाई तभी मेरा कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, तो भी बकवास। या अगर मैं बोलूंगा भाई यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी चलेगा, तो भी बकवास। तो यानी ये हमारे पास हमारी चॉइस पे डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, पर अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास लाइनेक्स क्या अपने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने अगर आपसे पूछा बेटा लाइनेक्स क्या है, आपने कहा जी लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है बेटा? ओपन सोर्स वाला है। ठीक है ना। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है ये समझो जरा। अभी मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक इंसान होता है जो प्रोग्राम लिखता है, उस इंसान को हमने क्या नाम दिया? प्रोग्रामर का नाम दिया। ऐसा इंसान जो गाड़ी को चलाता है ड्राइवर होता है। ऐसा इंसान जो एग्जामिनेशन करता है, वेरिफिकेशन करता है, उसको ऑडिटर का नाम दिया। ऐसा इंसान जो गाना गाता है उसको सिंगर का नाम दिया, है ना। ऐसा इंसान जो 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 प्रोग्रामिंग करता है उसको हमने प्रोग्रामर का नाम दिया। ठीक है बेटा। तो प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, या जावा है, या पाइथन है। सर चार ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? नहीं बेटा, 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाजार में है। ओ माय गॉड। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा हो गया, पाइथन हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, फॉर्ट्रन हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, वीसी प्लस प्लस हो गया, एचटीएमएल हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, वीबी स्क्रिप्ट हो गया। हालांकि एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो मार्कअप लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। बात की बात है, अभी मैं उस बहस में नहीं उतर रहा। तो मैंने कहा भाई 700 प्लस तरह की हमारे पास क्या है, यहाँ पे भाषाएं हैं। और प्रोग्रामर क्या करता है? किसी पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल करता है और प्रोग्राम लिख देता है। मान लो ये प्रोग्राम हमने लिख दिया, और ये प्रोग्राम मैंने किस भाषा में लिख दिया? ये मैंने पाइथन नाम की भाषा में लिख दिया। ठीक है बेटा। अब पाइथन नाम की भाषा में अगर मेरे को अपना नाम डिस्प्ले कराना है, तो मैं वहां पे कमांड लिखता हूँ, प्रिंट करो जी। और क्या प्रिंट करो? विकास कपूर का नाम प्रिंट करो। ये हमने कमांड लिख दिया। अब इस कमांड को बेटे बेसिकली बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोर्स लैंग्वेज।
हमने कहा कि ऐसे या ऐसा कमांड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में लिखा हुआ है, उसको मैंने क्या नाम दिया, सोर्स लैंग्वेज का नाम दिया, या उसको बदले में मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, सोर्स प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर बेटा अब आप सभी को? तो देखो हमारे जीवन में ना दो नाम आते हैं, एक आता है सोर्स प्रोग्राम के नाम से, एक नाम आता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में है। अब वो सी लैंग्वेज की फॉर्म में भी हो सकता है, जावा में भी हो सकता है, सी प्लस प्लस में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है। कल को इसी डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो क्या समझता है, बाइनरी समझता है। और बाइनरी की जब मैं बात करता हूँ तो बाइनरी के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, एक वन हो गया, एक जीरो हो गया। ठीक है बेटा। और इसी बाइनरी के प्रोग्राम को टेक्निकली हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है भाई। तो जिस बंदे ने प्रोग्राम लिखा होगा उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करा होगा। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसने हर काम का क्या स्पेसिफाइड करा होगा, लॉजिक स्पेसिफाइड करा होगा। तो एक प्रोग्रामर जो अपनी ऐसी की तैसी कराता है वो क्या लिखने में ऐसी की तैसी करता है, सोर्स प्रोग्राम को लिखने में ऐसी की तैसी करता है। फिर वो उसको कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी की फॉर्म में, ताकि जो कंप्यूटर का सीपीयू है उसको अंडरस्टैंड करे और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट दिखा सके। पर जो कंपनी की जान होती है वो किसमें होती है, आपके सोर्स प्रोग्राम में होती है। जो बिल गेट्स नाम का इंसान है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंसान है, मान लो उसने 2000 प्रोग्रामर्स को हायर करा और विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। अब विंडोज कोई इतना छोटा मोटा तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके पास भी यहाँ पे हजारों प्रोग्राम्स पड़े होंगे। वो प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए होंगे। उन प्रोग्राम को हमने क्या नाम दिया, सोर्स प्रोग्राम का नाम दिया। अगर विंडोज का सोर्स प्रोग्राम मेरे हाथ में लग जाए तो मैं रातों रातों खरबपति बन जाऊंगा, इतना पैसा हो जाएगा गिनने की मशीन भी नहीं आएगी मेरे पास। क्योंकि मैं क्या करूंगा, ऐसा कोड चुरा लूंगा और विकास नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दूंगा। थोड़े बहुत कलर वाला चेंज कर दूंगा, नीले की जगह हरा कर दूंगा, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दूंगा और बाकी वैसा बना दूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस एसेट को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा हुआ है। उसको पता है गलती से भी ये मेरा सोर्स प्रोग्राम अगर लीक हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है बेटा। पर ये जो हमारा भाई था जिसका नाम था लाइनस या लीनस, ये लीनस नाम का जो बंदा था ये बेचारा कह रहा है सब मोह माया है, मेरे को पैसे से कोई प्यार नहीं है, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा भाई जो भी मैंने लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग करी है, कोडिंग करी है, जो मैंने सोर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है वो मैं हाइड करके नहीं रखूंगा दुनिया से। और उसने सबको ओपनली अवेलेबल कर दिया। और इसीलिए इस शब्द को बदले में क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स का नाम यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। ओपन सोर्स का मतलब समथिंग विच इज ओपनली अवेलेबल टू एवरीवन। जो चीज सबको अवेलेबल होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिखी जाती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, उसको हमने ओपन सोर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूंगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं नहीं अमन कुमार जी, वो जो आप पायरेटेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो तो अलग है। वो तो आप उसकी ईएक्सी फाइल का लाइसेंस को कॉपी करते हैं, आपके पास क्या सोर्स कोड है, सोर्स कोड थोड़ी है आपके पास विंडोज का। आपने क्या करा, मार्केट में देखो क्या होता है, जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से परचेज करते हैं तो उसने मान लो 25-30 हजार रुपए में से ले लिया और कपूर साहब को लाइसेंस दे दिया। अब कपूर साहब ने वो लाइसेंस अपने बेटे को दे दिया, अपने पोते को दे दिया, अपने भतीजे को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, तो डेफिनेटली और वो मार्केट में जाके मान लो टोरेंट नाम की वेबसाइट में डिस्प्ले भी हो गया, तो वो चालाकी अलग होती है। आपने सोर्स कोड को थोड़ी कॉपी कर लिया, समझ बात। तो आपने तो सिंपल उसका लाइसेंस को क्रैक करा बस। यही हम करते हैं। जितने भी हमारे बच्चे क्लास में बैठे हैं सबके कंप्यूटर सिस्टम में जो विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने ओरिजिनल कहाँ परचेज करा होगा। हाँ, जिसने 80-90 हजार रुपए का लैपटॉप परचेज करा होगा उसको होम एडिशन कंपनी वालों ने ओरिजिनल दे दिया होगा, पर होम एडिशन इतना घटिया होता है कि उस साला वहां पे काम ही नहीं होता। हाई लेवल की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती है। तो हार के फिर हमें क्या करना पड़ता है, वो पायरेटेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो पायरेटी का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोर्स कोड को एक्वायर कर लिया, सोर्स कोड आप नहीं एक्वायर कर पाए। तो ये हमारे पास ओपन सोर्स का मतलब है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। तो ओपन सोर्स का मतलब ही आपको क्लियर होगा कि ओपन सोर्स से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है। तो कुल मिला के देखो, अगर मैं पूछता हूँ बेटा लाइनेक्स क्या होता है, तो आप लाइनेक्स क्या बोलेंगे, लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया नहीं। कम से कम 1 घंटा क्या शायद 2 घंटे का भी ज्ञान मेरे को देना पड़ सकता है आपको। दूसरी बात हमने क्या बोला जी, हमारा ये ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा अनुमान हो गया, जिसके अंदर आपने सोर्स प्रोग्राम नाम का शब्द भी सीखा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम नाम भी सीखा। जो
प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है, उसको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है जी। और जब उसको हम बाइनरी में तब्दील कर देते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। बंदे का नाम, ठीक है, लाइनस टॉरवाल्ड हो गया। कब बनाया था इसने? 1991 में बनाया था। कंठस्थ याद कर लो, इतना तो मैंने 4 5 6 बार रिवाइज करवा दिया, अब तो आपको याद हो ही गया होगा आराम से। ओके। चलो ये बात भी बढ़िया, हमारे पास ये चीज भी हमारे पास होगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, या लाइनस कितने तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक छेड़ने वाली बात है, लंबा टॉपिक है हमारे पास। तो अगर मैं बोलूंगा भैया लाइनक्स के मार्केट में क्या कोई फ्लेवर अवेलेबल है, कोई छोटी सी बात है। लिनस नाम के बंदे ने क्या करा, बाजार में अपना ओपन सोर्स दे दिया। तो क्या केवल रेड हैट नाम की कंपनी ही उस पर कब्जा करेगी? आपका मन कर रहा है आप भी कब्जा कर लो, मेरा मन कर रहा है मैं भी कब्जा कर लूंगा। तो हर बंदे ने अपना काम कर दिया। तो सबसे ताकतवर हमने बोला किसने ज्यादा काम करा, रेड हैट ने काम करा। और उसने किस नाम से निकाल दिया, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। एंटरप्राइज नाम का शब्द यही बता रहा है भाई, ये मैं अल्लू टल्लू लोगों के लिए नहीं बना रहा, जो घर के बैठे बच्चे हैं हमारे पास बीटेक वाले उनके लिए नहीं बना रहा। हाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरा जो मेजर ध्यान है वो किस पे ध्यान है, एंटरप्राइज पे। क्योंकि मोटा पैसा कौन देगा, मुकेश अंबानी देगा। उसके बाद गरीबी थोड़ी है, वो थोड़ी बोलेगा सर मेरी तनख्वाह नहीं आई, मेरे पास पैसा नहीं है, फ्री में दे दो। ऐसा कुछ चक्कर नहीं है हमारे पास। ठीक है नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास एक और लाइनेक्स आता है जिसका नाम होता है काली लाइनेक्स। ये जो काली लाइनेक्स है बेटा, आपने नाम सुना होगा। इसका जो मेजर कंट्रोल होता है वो किस पे होता है, हैकिंग में होता है। और हैकिंग में दो चीजें होते हैं, एक होता है डिफेंस करना, और एक होता है ऑफेंस करना। ऑफेंस करने का मतलब क्या होता है, अटैक करना। तो जो हमारा काली नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहता है भैया मैं तो अटैक मारूंगा, मेरे पे अटैक मारोगे तो मैं तो काट दूंगा तुम्हें। तो काली लाइनेक्स हमारा ऑफेंसिव की ताकत बड़ी अच्छी रखता है हमारे पास। ऐसी हमारे पास SUSE, सूजे कह लो जैसे मर्जी कह लो, ये भी एक लाइनेक्स का वर्जन मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है बेटा। तो बड़े सारे हमारे पास लाइनेक्स के वर्जन अवेलेबल हैं। तो सूजे नाम का लाइनेक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे ही आपने उबंटू का नाम भी शायद सुना होगा। ऐसे ही मेरे पास और आपका रॉकी लाइनेक्स का नाम भी हमारे पास आता है। रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। संजय दत्त की अपनी जवानी के टाइम पे पिक्चर आई थी, उसने गाना भी लिखा था रॉकी मेरा नाम। तो रॉकी लाइनेक्स नाम का ब्रांड भी हमारे पास आ गया। तो यानी अगर मैं लाइनेक्स के फ्लेवर्स की बात करूंगा बच्चे, तो बड़े सारे फ्लेवर्स हमारे पास अवेलेबल है। उबंटू है, ब्लैक बंटू है, काली है, बैकट्रैक है, फिडोरा है, एनोनिमस है ना। तो फिलहाल अभी मोटा मोटा अगर मैं बोलूंगा तो आप उबंटू का नाम जान लो, सूजर लाइनेक्स का नाम जान लो। एक मेरे पास और लाइनेक्स आता है वो भी बड़ा फेमस है, आल्मा। आल्मा लाइनेक्स, ये भी मेरे पास एक लाइनेक्स के फ्लेवर है। तो मैंने क्या बोला, एक आदमी ने सोर्स कोड आपका ओपन दे दिया तो हर बंदा पंगा लेगा, और जब हर बंदा पंगा लेगा तो बनाएगा भी। ऐसी बात नहीं कि सबने पैसा लेना चार्ज, आज की डेट में रेड हैट वाला भी अपना जो लाइनेक्स देता है वो फ्री में देता है। सब फ्री में देता है, फिर पैसे कहाँ से कमाता है? लाइनेक्स वाला, अगर रेड हैट वाला अपना लाइनेक्स फ्री में देता है तो फिर पैसे कहाँ से कमाता है? वो पैसे कहता है, वो कहता है मैं आपको बैक साइड में सपोर्ट दूंगा। लाइनेक्स को चलाना इतना आसान काम नहीं है, चलाते चलाते कई बार दिक्कत आ जाती है। तो रेड कंपनी ने क्या कर, अपना एक कॉल सेंटर बना रखा है। वो कह रहा है कि भाई मुकेश भाई तू एक काम कर ले, तू मेरा लाइनेक्स ले ले, अपनी कंपनी में लगा दे, अपने सर्वर में लगा दे, कॉल सेंटर में लगा दे, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में लगा दे। और तेरे एम्प्लॉयज को जब दिक्कत आएगी काम करते करते, कभी बैकअप नहीं हो रहा, कभी डेटा रिकवरी नहीं हो रहा, कभी परमिशन नहीं हो रहा, कभी हैकिंग नहीं हो रही है, तो मेरे कॉल सेंटर पे फोन कर लेना, और मेरे बंदे तेरे बंदों को सिखा देंगे। अब जो बंदा कॉल सेंटर पे बैठा है लाइनेक्स के, वो ये तो कहेगा नहीं कि आपका स्वागत है, ऐसे तो बच्चे बैठाए नहीं जाएंगे। वो खतरनाक बीटेक वाले बच्चे होंगे जिन्होंने खोद रखा होगा रेड हैट लाइनेक्स को, क्योंकि भाई पूछने वाला भी बड़े एडवांस लेवल के लोग हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी अपने यहाँ पे जो इंजीनियर रखेगा रेड हैट पे काम करने के लिए, वो अपने में तुर्रम खां होगा। उसकी तनख्वाह 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की होगी। और जब उसको दिक्कत आएगी और जब वो रेड हैट के कॉल सेंटर पे फोन मारेगा तो डेफिनेटली वहां महासंग्राम हो जाएगा। तो उधर अगर ऐसी लड़की बोलेगी सर आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो ऐसा तो कोई काम होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है वहां पे हाई लेवल का ही काम हमारे पास होगा। तो फिर वो लाइनेक्स वाला कहता है देखो जी मैंने तो यहाँ पे 1 करोड़ वाला बंदा बैठा रखा है, तो मुकेश भाई इसकी तनख्वाह तो आपको देनी पड़ेगी।
मेरा ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है, उसकी पेमेंट आप कर दीजिए। ठीक है जी। ऐसे ही शायद आपने एक और नाम जीवन में सुना होगा, डीबियन करके नाम है हमारे पास, ये भी एक लाइनेक्स का ही फ्लेवर है। ऐसे ही मेरे पास एक फिडोरा करके ब्रांड है, वो भी लाइनेक्स का ही ब्रांड है। ओरेकल कंपनी का नाम आपने सुना है? ओरेकल, बड़ा प्यारा नाम है ओरेकल। ओरेकल एक कंपनी थी जो कि जिसने अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा था, आरडीबीएमएस जिसको हम कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका जो मालिक है वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन की कैटेगरी में भी आता है। और ये ओरेकल पता नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ है। अगर कोई बोले विकास कपूर कौन है, तो मैं अपने आप को आरडीबीएमएस का खिलाड़ी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा समय ओरेकल पे बिताया हुआ है। तो ओरेकल आरडीबीएमएस है, पर फिर भी उसने बोला कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कूदना चाहता हूं। तो उसने लाइनेक्स उठाया, अपनी टीम को लगाया और अपना नाम ओरेकल लाइनेक्स के नाम से मार्केट में उसने भी ब्रांड अपना लॉन्च कर दिया। तो रेड हैट लाइनेक्स हो गया हमारे पास, रॉकी लाइनेक्स हो गया हमारे पास, आल्मा लाइनेक्स हो गया, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, फिडोरा हो गया, काली लाइनेक्स हो गया, सूजे लाइनेक्स हो गया, ओरेकल लाइनेक्स हो गया। समझ आ रही बात? तो ये कुछ हमारे पास फ्लेवर्स हैं। तो इंटरव्यू का सवाल, क्या भाई रेड हैट ही है? नहीं भाई, रेड हैट नहीं, रेड हैट की लाइन है। सर यही नाम है क्या? नहीं भैया, बड़े सारे नाम है, जबान थक जाएगी मेरी। पर मोटा मोटा यहाँ पे काम हो रहा है। मोटा मोटा हमारे पास रेड हैट में ज्यादा काम होता है, उसका मार्केट शेयर ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियां रेड हैट की सर्विसेज को बड़ा पसंद करती हैं, और इसलिए वहां पे धंधा काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्यारा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बहुत बढ़िया। तो कल आप मेरे साथ लाइनेक्स में समय बर्बाद करेंगे, अपना 6 महीने बर्बाद करेंगे, तो आपको मैं क्या बना दूंगा? आपको मैं एक पदवी दे दूंगा कि आप क्या कह सकते हैं, आप फ्यूचर में लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हैं। आपको बड़ी बड़ी कंपनी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट भी मिल सकती है। ये जो सिस्टम नाम का शब्द है, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम के टॉपिक से संबोधित है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, अलग से आपको आधे घंटे का लेक्चर देंगे। ऐसे ही हमारे पास फ्यूचर में अगर आप चाहें तो डेवॉप्स इंजीनियर बन सकते हैं। आजकल डेवॉप्स का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बड़ा प्रचलित हो रहा है, आपने सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैंने सुना दिया आपको। डेवॉप्स। सर डेवॉप्स क्या भला होती है? बेटा डेवॉप्स की हालांकि कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, पर इसमें दो तरह के शब्द हमारे घुसे होते हैं। एक नाम होता है डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को डेवलप्ड करो या इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप्ड करो। और दूसरा, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने लायक बनाओ, जिसको हम डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस कहते हैं। तो आजकल तो फ्यूचर में जमाना डेवॉप्स का ही हो गया है, क्योंकि हर कंपनी को अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। कल को रिलायंस वाला कह दे कि भैया मेरे को तो ईवी में कूदना है, मेरे को तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कूदना है, टाटा वाला बड़ा मोटा पैसा कमा रहा है, मैं भी ईवी में आके कमाऊंगा, तो अब रिलायंस वाले को अपना एक एनवायरमेंट अलग से बनाना पड़ेगा। तो उसको अपना ईवी का स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अलग से बनाना पड़ेगा। तो उसको पूरा एनवायरमेंट डेवलप्ड करना पड़ेगा, और फिर उसको अपनी रियल जिंदगी में चलाने लायक बनाना पड़ेगा, कि चलते चलते समय कोई गलती ना हो जाए, एरर ना आ जाए, फ्रॉड ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, काम रुकावट ना हो जाए। तो उस समय डेवॉप्स नाम का एनवायरमेंट आता है। तो नए धंधे को चलाने के लिए डेवॉप्स की जरूरत पड़ती है। अपने धंधे को मेंटेन करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डेवॉप्स इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके साथ साथ कल को फ्यूचर में अगर आप चाहो, तो आप अपने आप को क्लाउड इंजीनियर के एनवायरनमेंट के अंदर भी घोषित कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या बोला, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी लाइनेक्स का बड़ा तगड़ा योगदान है। कल को आपको मन कर रहा है ये बोलने के लिए कि आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, और इतना सुनते ही आपके होने वाले ससुर जी आपकी शादी तय कर देंगे कि लड़का वाकई में बहुत तगड़ा प्लेयर है। या फ्यूचर में अगर आप बोलें कि मैं एथिकल हैकर हूं, तो ये कहना भी आपका गलत नहीं है। या फ्यूचर में आप SOC, सॉक कहते हैं इसको, सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हैं, ये भी चीज आपकी गलत नहीं है। ठीक है ब्रो।
ठीक है भैया। और ऐसी हमारे पास एक और एक पोस्ट आती है जो बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। इसको हम कहते हैं, एस से हो गया हमारा साइट, ई से हो गया हमारा इंजीनियर, ठीक है जी, और आर का मतलब मेरे पास क्या हो गया, आर का मतलब हो गया रिलायबिलिटी, आश्वासन, अश्योरेंस, रिलायबिलिटी, एसआरई। तो हम बोलेंगे कि हम फ्यूचर में एसआरई बन सकते हैं। ये नाम तो बड़े कम लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कम लोगों ने। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। हर कंपनी चाहती है कि जो भी धंधा, जो भी साइट में काम हो रहा है, वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए, रिलायबल तरीके से होना चाहिए। डेटा चोरी नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं आना चाहिए, हैकर अटैक ना कर पाए, डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, वायरस से, ट्रोजन हॉर्स से, डेटा डिडलिंग से, पिगी बैकिंग से, स्कैवेंजिंग से, स्पैमिंग से, सुपर जैपिंग से, ईमेल फॉर्जरी से, ईमेल थ्रेट से, डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक से, सोशल इंजीनियरिंग से, इवेज ड्रॉपिंग से, इन सभी फ्रॉड से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो भाई वो बचेंगे तभी जब हम क्या बन जाएंगे, जब हम लाइनेक्स का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और तब जाके हम क्या बन सकते हैं, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बन सकते हैं। आई बात समझ में। मान लो एक कंपनी का एनवायरमेंट है, ये मेरे पास कंपनी का एनवायरमेंट है, ये कंपनी का एनवायरमेंट है ना, जहाँ पे एक बड़ा सा सर्वर लगा दिया, छोटे छोटे कंप्यूटर लगा दिए। शायद पहले भी मैंने आपको बताया था, छोटे कंप्यूटर को हमने क्या नाम दिया था, नोड का नाम दिया था, या दूसरे शब्दों में हमने क्या नाम दिया, क्लाइंट का नाम दिया। और ये बड़ी वाली मशीन को हमने यहाँ पे बदले में क्या नाम दिया, सर्वर का नाम दे दिया। ठीक है बच्चे। तो देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, कि अब आप देखो आपको पता है सर्वर के अंदर कौन बैठा हुआ है, लाइनेक्स बैठा हुआ है। तो अगर आपको लाइनेक्स ऑपरेट करना आ गया तो काम बन गया। किसी भी कंपनी को सुरक्षा कहाँ से मिलती है बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात। कंपनी को सुरक्षा मिलती है जब हम डीबीएमएस नाम का एनवायरनमेंट सिक्योर लगाते हैं, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जब हम नेटवर्किंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जब हम अपनी कंपनी के अंदर फायरवॉल्स का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सुरक्षा कभी एक लेवल पे नहीं आती है, सुरक्षा हमारे पास मल्टीपल लेवल पे आती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो हमें कभी डीबीएमएस नाम का एक्सपर्ट चाहिए जो डेटाबेस को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइनेक्स के लिए दम पर हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, फायरवॉल में हम पालो ऑल्टो का इस्तेमाल कर लेंगे, या चेक पॉइंट का इस्तेमाल कर लेंगे, या फोर्टी गेट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग टूल्स के अंदर हम सीसीआई का इस्तेमाल कर लेंगे, या सीसीएनपी का इस्तेमाल कर लेंगे, या एनकोर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये बड़े खतरनाक शब्द हैं, अगर आपके सर के ऊपर से जा रहे हैं तो चिंता वाली बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि भैया मोदी जी को हमें सुरक्षा अगर देनी है तो बड़े हाई लेवल की सुरक्षा देनी है, स्टेट लेवल पे भी देनी है, सेंट्रल लेवल पे भी देनी है। और कल को विदेश जा रहे हैं वो, है ना, ओपनली चौड़े होकर नॉर्थ कोरिया होकर आ रहे हैं, पाकिस्तान होकर आ रहे हैं, वहां भी हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी भाई साहब। तो हर लेवल की हमें सुरक्षा चाहिए। तो बाजार में जो आदमी शेयर बाजार में पैसा लगाता है, मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पे पैसा लगा दिया, तकरीबन मैंने 50 लाख रुपए लगा दिए, और मैंने कहा भाई रिलायंस कंपनी तरक्की मारेगी। और अब रिलायंस कंपनी को पता है उसके वहां पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सभी मल्टीपल डिपार्टमेंट में डेटा पड़ा हुआ, डेटा की सुरक्षा होनी चाहिए, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, उसका डेटा क्लाउड, उसका डेटा डार्क वेब में नहीं पड़ा होना चाहिए साला, जैसे आज बैंक ऑफ बड़ौदा का पड़ा हुआ है। जान सूखी जा रही है, मेरा भी वेब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, मेरी भी जान सूखी जा रही है। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि मैंने 50 लाख रुपए रिलायंस में लगा रखा है। अब मैं लेमन आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेरे को नहीं पता आरडीबीएमएस क्या होता है, मेरे को नहीं पता नेटवर्किंग टूल्स क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता फायरवॉल क्या होता है, मेरे को नहीं पता पालो ऑल्टो क्या होता है, फोर्टी गेट क्या होता है, चेक पॉइंट क्या होता है, मेरे को नहीं पता भाई, भाड़ में जाओ। मेरे को नहीं पता सीसीएनएस सीसीएनपी क्या होता है, सीसीआई क्या होता है। मेरे को नहीं पता वेब पेन टेस्टिंग क्या है, मोबाइल पेन टेस्टिंग क्या है, साइबर फोरेंसिक क्या है, आईओटी क्या है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है, लाइनेक्स क्या है, पाइथन क्या है, सीसेएनए क्या है। मेरे को नहीं पता भाई साहब, भाड़ में जाओ। मेरे को नहीं पता डेवॉप्स क्या होता है, मेरे को नहीं पता जेनकिंस क्या होता है, मेरे को नहीं पता गिट क्या होता है, मेरे को नहीं पता गिटहब क्या होता है, मेरे को नहीं पता कि भैया कुबरनेट क्या होता है। ये खतरनाक शब्द मेरे को नहीं पता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। पर मैंने पैसा कमाया अपनी जिंदगी में, 50 लाख रुपए इकट्ठा करा, मैंने रिलायंस में लगा दिया। अब रिलायंस कंपनी का जो मुकेश अंबानी है, उसकी जो मैनेजमेंट है, वो देखेगी भैया हर लेवल पे सुरक्षा मिलनी चाहिए, कंपनी का डेटा बाजार में हैकर के द्वारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रही है कि हर लेवल की हमें सुरक्षा चाहिए।
तो आज जो आप सुरक्षा सीखने जा रहे हैं वो आप लाइनेक्स के आधार पे सुरक्षा सीखने जा रहे हैं, जिस सुरक्षा का हेड किसके अंदर कवर्ड होगा, ऑपरेटिंग लेवल सुरक्षा। अभी आपको डीबीएमएस लेवल की सुरक्षा का ज्ञान नहीं है, अगर आपको नेटवर्किंग लेवल की सुरक्षा का ज्ञान नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो डेटा और तरीके से भी मैनेज करा जाता है हमारे पास। अभी जो हम आपको 6 महीने में कुछ ज्ञान देने का जो प्रयास करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का दादा गुंडा बदमाश बनाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा गुंडा ऐसा बदमाश जिसके आगे किसी की नहीं चलेगी। तो क्लियर है तो बताइए जरा, आर नाम का बटन दबाइए। जीआरसी अलग होता है भैया, गवर्नेंस कॉम्प्लायंस अलग होता है हमारे पास। वो ऑडिट के टाइम पे काम आता है सर। आपका क्या नाम है मेरे को पता नहीं, पर मैं जीआरसी के बारे में जब बोलूंगा तो वो ऑडिट से संबोधित है। तो यहां तक क्लियर हो गया बेसिकली। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको प्रोवाइड करा लाइनेक्स के बारे में। और फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको। स्टार्टिंग की 4 5 6 क्लास मेरे को बोलने दो बस। मैं तुम्हारा ऐसा बेस बना दूंगा, ऐसा बेस बना दूंगा, किसी का बाप तुम्हारे आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। जितने मर्जी कलाकार, 16 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना। एक घोड़ू इंसान था, वो कह रहा है मेरे को 10 साल एक्सपीरियंस है और मेरी पढ़ाई पे वो हंस रहा था। तेरे कपड़े ना उतार दी ना बेटा, 10 साल वाले बंदे सामने आ जाए एक बार, तो को बता दूंगा लाइनेक्स होता क्या है। ठीक है भैया, तो ये हमें एक अच्छी तरह से, अरे आगे हम सारा इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल खेलेंगे, मजा आएगा। अभी मैं आपका बस सिंपल आपकी जबान चला रहा हूँ कि अंदर से जो आत्मा आ रही है, मैं विंडोज का इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं यूनिक्स का इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं सोलारिस का इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं सीपीएम का इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं डॉस का इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं आईओएस का इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं मैक का इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं लाइनक्स का इस्तेमाल क्यों करूं, रेड हैट ही क्यों करूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। कुछ भी स्टेटमेंट में बकवास नहीं करूंगा, टू द पॉइंट सारी बातें बताऊंगा। और क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल का लेके चल रहा हूँ, तो जितने गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं जो बड़े अच्छे अच्छे लेवल के बैठे हुए हैं, मेरे को क्षमा करना अगर मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं सर, ये रही साहब, ये 19 महीने वाले कोर्स में इस लेवल का शामिल नहीं है। 19 वाले महीने वाले कोर्स में लाइनेक्स जरूर शामिल है, पर इस लेवल का शामिल नहीं है। नहीं तो फिर 6 महीने में और फिर 19 वाले में फर्क क्या रहा। ठीक है भैया। तो चौरसिया साहब बहुत भरमार लिस्ट है सर, भरमार लिस्ट है। पैरट का नाम आपने सुना होगा, भरमार लिस्ट है। तो अभी आप एक रेड हैट लाइनेक्स पे ध्यान दे लो, 6 महीने स्पेंड कर दो, जिंदगी के हराम कर दो। उसके बाद आप किसी भी लाइनेक्स के फ्लेवर को उठाओगे, सब में आपको अपनापन ही लगेगा। इंडिया वाला बंदा पाकिस्तान जाएगा अपनापन लगेगा, अफगानिस्तान जाएगा अपनापन लगेगा, जितने भी 56 अरब कंट्रीज हैं दुबई में जाएगा अपनापन लगेगा। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसको परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी उसको बाहर अजीब सा नहीं लगेगा। तुम्हारी बात जॉब मिल सकती है, मैंने क्या बोला लास्ट क्लास में बताया था मैंने। भाई साहब आप लाइनेक्स तमीज से कर लो, लाल कारपेट बिछाएंगे और सुंदरियां बगल में खड़ी होंगी। अब आप ये मत समझ लेना कि वो सुंदरियां भी तुम्हें सैलरी के साथ मिलेंगी। वो सिंपल फूल बरसाएंगी तुम्हारे में। ठीक है भैया, पर हाँ बंदा जबरदस्त होना चाहिए, बंदा अल्टीमेट होना चाहिए। घटिया लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। रीजन है कि भाई कंपनी की जान को संभाल रहे हो, और कंपनी की जान का डेटा, डेटा कहाँ पड़ा, सर्वर पे। सर्वर के अंदर क्या पड़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाल रखा है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स। उसी पे काम करना नहीं आता तो क्या करेंगे भाई। ठीक है भैया। तो अभिषेक जी जब पढ़ेंगे तो बता ही देंगे बेटा किस पे पढ़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 19 महीने की रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए बेटा, 307 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको हर महीने, दिनेश कुमार जी। हाँ इंस्टॉल कर सकते हैं मनीष जी, वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करिए, वीएमवेयर का इस्तेमाल करिए, दोनों डल जाएंगे आपके पास। क्लास टाइमिंग किसके शेयर करना है, रोफ लाला। क्या पिक्चर थी, रोफ, रोफ लाला का नाम याद आ गया, ऋषि कपूर, क्या एक्टिंग करी थी उसने। तो काली है तो कोई बात नहीं भैया, वीएमवेयर डालो, वर्चुअलाइजेशन डालो, उसमें रेडर डाल देंगे, आपको सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे हमारे, चिंता क्यों कर रहे हो। वो अब बहुत कुछ एवी साहब बहुत कुछ आ जाता है, इंटरकनेक्टिविटी हमारी चल जाती है। ठीक है यूजर साहब, आपने अगर आर एच सी एस से कर रखे, आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत है। आप तो 2014 में इतने महान आदमी हैं, आपको हमसे पढ़ने की क्या जरूरत है सर, हम गरीब आदमी, हम क्या पढ़ाएंगे आपको। उल्टा आप हमारे बच्चों को आके पढ़ाइए।
ठीक है रवि जी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी करने में तो आप कर सकते हैं। हमारा शाम का एक बैच चल रहा है, नहीं तो अभी आगे हमारी अभी हमारा 1 अगस्त को नया बैच भी आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें, मेरा नेक्स्ट बैच है 9 बजे। असेंबली पे कोडिंग करके क्या करोगे बेटा? अभी अभी पहले सी लैंग्वेज पढ़ लो, जो सबका बाप है। सबका बाप सी लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज क्या करोगे? नोन एज लो लेवल लैंग्वेज करके क्या करोगे? In case of second generation language, in case of low language, programmer is required to be aware with the concept of internal engineering architecture of the computer system, which means one program cannot be transferred to another computer system. It cannot be portable to another computer system, and that is why it is known as low level language. तो जब सबका बाप बेटा है हमारा सी लैंग्वेज, तो उसको पहले तमीज से पढ़ लो। लाइनेक्स यूनिक्स पे मेड करा गया। लाइनेक्स हमारा यूनिक्स से प्रेरित था अर्जुन साहब। अभी मैंने क्या बोला? लाइनेक्स मैंने शुरू भी नहीं करा सर अभी। अभी मेरे को बताना है लाइनेक्स हमारा सिंगल टास्किंग है कि नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग है कि नहीं है, मल्टी टास्किंग है कि नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग है कि नहीं है, मल्टी प्रोसेसिंग है कि नहीं है। लाइनेक्स मेरा स्पूलिंग कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। लाइनेक्स मेरा बैच ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है। अभी तो सारी बातें मैंने आपको बतानी है। ठीक है जी, चलो धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू, चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। लाइनेक्स क्लासिक का टाइम 7:30 बजे का बैच है भैया। आज आप 7:30 बजे आए हैं, रोफ लाला। ठीक है जी, टाटा बाय बाय।